पल्लवी आदित्य को ड्रॉअर खोलते वक्त बहुत ध्यान से देख रही थी। उसका बर्ताव बहुत अजीब था। उसने एक मेडल आदित्य के सामने निकालकर टेबल पर रख दिया। इसकी तारीफ बहुत ज्यादा की गई है और इसे देखकर आप अभी लड़खड़ाए भी थे। पल्लवी की आवाज में हैरानी थी जो आदित्य महसूस कर पा रहा था। ये मेडल कोई आम एक्सोर्सिस्ट आर्टिफैक्ट नहीं है। इसे मेडल ऑफ इटर्नल पेन कहा जाता है, यानी मौत का मेडल। जब पल्लवी ने आदित्य से कहा, आदित्य उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन वो अचानक अपनी सोच से बाहर आ गया। मेडल ऑफ इटर्नल पेन? सच में? क्या ये मौत का मेडल है? आदित्य को जैसे पल्लवी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने लकड़ी की टेबल पर रखे मेडल पर नजर डाली। वो चौंक गया, इसलिए नहीं कि वो समझ गया था कि ये मेडल बहुत अनमोल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसके बारे में पहले से जानता था। ईशान के रूप में वो नॉवेल एक अनोखी दुनिया में पढ़ चुका था। ये मेडल यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो उस पुराने विलन अग्निवेश के पास होना चाहिए था। उसमें तो इसका रंग केसरी था, लेकिन यहाँ तो ये पर्पल कैसे हो गया? क्या इसका रंग इसके ओनर के मन की इच्छाओं पर डिपेंड तो नहीं करता? आदित्य ने ये नहीं शो होने दिया कि वो इस मेडल के बारे में जानता था। वैसे ये मेडल करता क्या है? इस मेडल के 2 इफेक्ट्स हैं। वो क्या? पहला तो है दर्द देना, यानी किसी को अनलिमिटेड पेन। क्या मतलब? जो भी इंसान इस मेडल का इस्तेमाल करता है, वो अपने टारगेट के फिजिकल कांटेक्ट में आने पर उसे बहुत ज्यादा पेन दे सकता है। कितना पेन? ये तो इसके ओनर की इच्छा पर डिपेंड करता है। और दूसरा इफेक्ट? कर्स करना। क्या? अभिशाप? ये क्या हुआ? उस इंसान को तब तक कष्ट या दर्द मिलता है जब तक इस मेडल का ओनर मेडल को रुकने के लिए नहीं बोलता। पल्लवी ने ये सब बताने के बाद आदित्य की तरफ देखा। उसने आदित्य को बहुत ध्यान से देखा। उसके लिए तो आदित्य एक छोटा सा बच्चा ही था, जिसने अभी अभी अपने कबीले से बाहर कदम रखा था। तो तुम समझ गए ना? जी हाँ। पल्लवी हैरान थी कि आदित्य जैसे एक बेकार से बच्चे को ऐसे बहुमूल्य आर्टिफैक्ट्स में इतनी रुचि कैसे हो सकती थी, और वो इन सबको पहचान कर इकट्ठा कैसे कर पाया। तो तुमने क्या सोचा? तुम सच में इस मेडल को मुझे बेचना चाहते हो? मैं तुम्हें इसकी काफी अच्छी कीमत दे सकती हूँ। पल्लवी इस मेडल को लेकर काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो इसे हर कीमत पर खरीदना चाहती थी। उसे ये मेडल अपने प्लान्स शुरू करने के लिए चाहिए था। अच्छी कीमत? वो कितनी? आदित्य ने अपनी नजरें उठाई और आगे कुछ भी नहीं कहा। पल्लवी ने मेडल अपने हाथ में लिया और देखने लगी। 10 लाख रुपए? बाप रे, 10 लाख रुपए! ये पल्लवी तो बहुत अमीर लग रही है, लेकिन मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए। बस ये तो कम है। आदित्य समझ चुका था कि पल्लवी को ये मेडल जरूर चाहिए था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें ये मेडल हर कीमत पर चाहिए, तो अब इसका कुछ फायदा उठाऊंगा ही। क्या बस? तुम इतने छोटे से भी हो, तुम्हें मार्केट और मोल के बारे में क्या पता? तो इस मेडल की कीमत तुम ही बता दो, क्या होनी चाहिए? पल्लवी का ऑरा इतना डराने और धमकाने वाला था कि आदित्य थोड़ा घबरा गया। पल्लवी पीछे कुर्सी पर टेक लगाकर उसे देखने लग गई। उसने अपनी टांगे क्रॉस कर ली, जो काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत थीं, लेकिन इससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस पल्लवी से रुपए कमाना चाहता था। मैं मार्केट अच्छे से जानता हूँ। बाकी आर्टिफैक्ट्स के आपने मुझे 3 लाख रुपए दिए और इस मेडल को अलग से रख लिया, तो आपको क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो ये बात ना समझ पाए? पल्लवी इस बात पर आदित्य को बहुत हैरानी से देखने लग गई। वो कितने आराम से उससे बात कर रहा था, जैसे वो उसे कुछ भी ना समझ रहा हो।
ये तो समझ भी गया है कि मैं कौन हूँ, फिर भी इस पर मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। शायद अभी ये बच्चा है इसलिए। पल्लवी ने फिर से एक बार आदित्य की तरफ देखा। तो फिर तुम्हें इस मेडल के कितने रुपए चाहिए? ये बोलते ही पल्लवी के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अपनी तरफ से आदित्य को उकसाया था। इन सब का आदित्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 30 लाख रुपए। ये सुनकर पल्लवी का गला चोक हो गया। बेटा, तुम तो 30 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे कि 30 रुपए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम में इतना रुपया घर ले जा पाने की ताकत भी है? मैं तुम्हें इसके 3 लाख दूंगी। चलिए, आपके लिए 25 लाख रुपए। 5 लाख। चलिए 20 लाख। 10 लाख रुपए। 15 लाख। 13 लाख रुपए। ये बीच का अमाउंट है। अगर ये लेना है तो बोलो, वरना इस मेडल को ले जाओ। आदित्य का मुंह बन गया। वो अच्छे से जानता था कि पल्लवी इससे कहीं ज्यादा दे सकती थी, लेकिन अब वो जिद पर अड़ चुकी थी। ये तो अब टस से मस नहीं हो रही, लेकिन इस मेडल को बिना बेचे मैं जा भी नहीं सकता। अब मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसकी बात मानने के। आदित्य मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो पल्लवी को 1 लाख से 13 लाख रुपए तक ले आया था। ये बार्गेनिंग इतनी बुरी भी नहीं गई। मुझे इस मेडल को इसी कीमत पर नीलामी से पहले बेचना ही होगा। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए अब दूसरा खरीदार ढूंढ कर लाऊं जो मुझे इसकी ज्यादा कीमत दे। और आदित्य वैसे भी इस मेडल से न जाने क्यों जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। वहीं पल्लवी भी आदित्य के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रही थी। ये बच्चा बिजनेस करने में काफी तेज है। अगर इसे ठीक से बड़ा किया जाए तो ये बड़े प्रॉफिट्स भी बना सकता है। पल्लवी आदित्य को और जानने में बहुत उत्सुक थी। इस बच्चे में कुछ तो बात है। काफी सीक्रेट्स छुपा कर बैठा है। ठीक है, डील। आदित्य ने रुपए लिए और सोचने लगा कि नीलामी में वो इन रुपयों से कम 1 आर्टिफैक्ट तो खरीद पाएगा, लेकिन वो मेडल अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस मेडल के इफेक्ट बहुत बुरे हो सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछले जन्म में मैंने नॉवल में अच्छे से पढ़ा था। ईशान नॉवल एक अनोखी दुनिया पढ़ रहा था। अचानक सामने एक नाम आया, मेडल ऑफ एटर्नल पेन, यानी मौत का मेडल। क्या बात है, ये क्या चीज है? ईशान अक्सर नॉवेल पढ़ते हुए इमेजिन करने लग जाता था। पुराने टाइम में भीम नाम का एक कैंपर एक जंगल में पहुंच गया। वो उस जंगल में कुछ खोजना चाहता था। भीम उस जंगल में आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसने सुना कि इस जंगल में लोग अक्सर मारे जाते हैं और यहाँ भूत प्रेत का साया है। सब बकवास है, ये सब गलत है। एक बार सच का पता चल जाए तो मैं सबको इसके बारे में बताऊंगा। कोई नहीं राक्षस और ओझा नहीं मानता कि इस जंगल में खतरनाक इवेंट्स होती हैं। मैं वो करूंगा जो यहाँ आकर एक साधारण आदमी नहीं करता। भीम आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसके रास्ते में अचानक एक टूटी हुई हड्डी आ गई। भीम उसे हैरानी से देखने लग गया। लगता है कि ये किसी जानवर की हड्डी है। भीम उसी डायरेक्शन में चलने लग गया जहां उसे अजीब अजीब चीजें मिलने लग गईं। भीम के दिमाग में शोर सा मच चुका था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो किसी से अफेक्टेड था, लेकिन फिर रास्ते में कई शव मिलने लगे। वो घबरा गया। ये सब क्या है? इतनी डेड बॉडीज। सब शव सड़ चुके थे। भीम इनकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अब उसे उल्टी आने वाली थी। आगे बढ़ते हुए इन डेड बॉडीज की संख्या इतनी हो गई कि उनसे एक पहाड़ बनाया जा सकता था। भीम कांप गया। सब शवों के चेहरे पर दर्द था। लगता है कि इनमें से किसी की भी मौत शांति से नहीं हुई। सब मरने के बाद भी दुखी लग रहे हैं। भीम एक ऐसे नरभक्षी कबीले के बारे में सोच रहा था जिसने ये सब किया होगा।
आदमियों को मारा, उनका मांस खाया। वो कितने क्रूर और जंगली होंगे। पता नहीं वो लोग इंसान हैं या राक्षस। भीम जल्द एक टूटी फूटी जगह पहुंचा, जहां कहीं बीच में उसे ये मेडल मिल गया। ये मेडल अब तुम्हारा हुआ, तुम रख लो इसे। भीम ने ये पदक लिया और बाहर निकल गया। भीम बाहर निकल गया, लेकिन उसके कदम अब रुकते ही जा रहे थे। ये मुझे क्या हो रहा है? भीम का दम घुटने लग गया और वो नीचे गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई, लेकिन वो तमगा इस दुनिया में आ गया। ये मेडल जहां भी गया, उसने लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। ये मेडल सबके लिए श्राप बन गया। लोगों में पावर पाने की इच्छा ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। लोगों ने इस मेडल को अपने पास रखा, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ। इस मेडल के ओनर बड़ी संख्या में लोगों को मारने लगे, खून बहाने लगे, टॉर्चर करने लगे। फिर ये मेडल एक ओझा के हाथ लग गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके अंदर अंधेरा सा हो गया हो। ये मेडल इंसानों और ओझाओं दोनों के लिए ही खतरनाक है। मैं इसे अपने घर पर ही रखूंगा। उसने मेडल को सील करके अपने घर पर रख लिया, लेकिन इसके बाद वो ओझा भी कई वॉर्स में गया। वो किसी भी श्राप से नहीं डरता था। कुछ समय के बाद राक्षसों ने उस ओझा के गांव पर हमला कर दिया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। भागो, राक्षस आ गए, भागो! अब वो हमें मार डालेंगे। ओझा ने इस लड़ाई में राक्षसों का सामना किया। मार डालो इसे और गांव को खत्म कर दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। एक राक्षस आगे बढ़ा और उसने उस ओझा को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। उसके गांव को भी उन राक्षसों ने जला दिया। उसके बाद लोगों ने बस इस मेडल की पावर्स के बारे में ही लिखा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उसके नुकसान क्या थे। मुझे इस तमगे को अपने पास किसी भी कीमत पर नहीं रखना। सब इस मेडल को रखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि इस मेडल को संभाल सकूं। मुझे इससे पीछा छुड़वाना ही होगा। पल्लवी उसे सोच में डूबा देखकर हैरान हुई। एक काम करो, रिसेप्शन से सब रुपये ले लो। रिसेप्शनिस्ट तुम्हारे कार्ड में तुम्हारे रुपए जमा कर देगी। 1 मिनट, तुम्हारे पास बैंक अकाउंट तो है ना? नहीं। तो ये सारा रुपया तुम कैसे ले जाओगे? इस बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। उसने पल्लवी की तरफ देखा, जो काफी खतरनाक थी। आदित्य ने नॉवल में इसके बारे में कहीं भी नहीं पढ़ा था। जरूर ये कोई माइनर कैरेक्टर रही होगी। मैं इससे कोई बहस नहीं करूंगा। आदित्य ने पल्लवी की तरफ देखा। मैं ये खुद देख लूंगा। इससे पहले कि आदित्य दरवाजे पर पहुंच पाता, वो वहीं जम गया। वो एक कदम भी नहीं उठा पा रहा था। क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है? आखिर पल्लवी आदित्य से क्या चाहती है? उसने आदित्य को ऐसे क्यों रोका? क्या आदित्य को अपने आर्टिफैक्ट मेडल के रुपए मिलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए कुकू FM।